नमस्कार। अभिज्ञान शकुंतलम के द्वितीय अंक के अंदर अब जब शकुंतला के प्रेम पास में, शकुंतला के प्रेम के बंधन में बंधे हुए ऐसे महाराज दुष्यंत का मन कहीं पर नहीं लग रहा है। अब उन्हें मात्र शकुंतला ही शकुंतला दिखाई दे रही है। ऐसे चित्त विचित्त मन वाले महाराज उस दुष्यंत से जब सेनापति कहता है कि महाराज आओ चले, हमने शिकार के लिए काफ़ी देरी कर दी है, तो वहाँ पर दुष्यंत का जो सखा है माधव्य विदूषक, वो कहता है कि शिकार में हम अपना समय क्यों खराब करें, मैं तो वैसे थका हुआ हूँ और मेरे शरीर पर लग भी गई है, मेरे अंग में दर्द है, इसलिए मैं तो शिकार पर महाराज नहीं जा सकता। मन ही मन कहीं ना कहीं शकुंतला से प्रेम किए बैठे हुए महाराज जो दुष्यंत है वो भी शिकार पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई मैं किसी न किसी बहाने से उस शकुंतला से मिलूं। तभी महाराज अपने उस सेनापति से कहते हैं कि सभी जानवरों को छोड़ दो, सरोवर के जल के अंदर भैंसें आराम करें और मृग है जो झुंड बनाकर जुगाली करें, इन्हें कोई परेशान ना करें। सेनापति कहता है जैसे महाराज किया क्या, तो आगे गए हुए जो वन को घेरने वाले व्यक्ति हैं उनको बुला लो, हम शिकार नहीं करेंगे। आगे क्षमा प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेज स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्ता स्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति। शम प्रधानेषु यानी शांति प्रधान, शम प्रधानेषु तपोधनेषु, शांति प्रधान जो तपस्वी है, तपोधनेषु मतलब तपस्वियों में, दाहात्मकम जलाने वाला, गूढ़म तेज अस्ति तेज छिपा रहता है। उन शांति प्रधान उन तपस्वियों में, उन तेजस्वियों में जलाने योग्य, जलाने वाला दाहक तेज छिपा रहता है। ही स्पर्शानुकूला सूर्यकांता, स्पर्श के योग्य जो सूर्यकांत मणियों के समान वे तपस्वी, इव अन्य तेजो अभिभवात तत वमंती, अन्य के तेज से अभिभूत होने पर उस तेज को, अपने अंदर उस बैठे तेज को प्रकट करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तपस्वी सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं, शांत चित्त वाले होते हैं। उनके तेज को ये मुनि लोग किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ अपमानित किए जाने पर प्रकट करते हैं। जैसे सूर्यकांत मणियाँ तेज के अंदर, अपने अंदर तेज रखते हुए स्पर्श करने योग्य होती है, पर जब सूर्य की किरणों के सामने आती है तो अपने छिपे हुए तेज को बाहर निकालती है। तो उसी तरह अब अपने व्यक्तियों को वापस बुला लो, क्योंकि ये जो समप्रधान तपस्वी हैं ये कहीं उन्हें भस्म न कर दे। सेनापति कहता है जैसे महाराज की आज्ञा। विदुष से कहता है कि अच्छा किया महाराज, आपने सबको भगा दिया। राजा कहता है चलो चलो आगे, अच्छा चलो। अब राजा अपने उस प्रेम में विह्वल हुए मन की जो व्यथा है वो अपने खास मित्र से करता है। देखते हैं कि राजा क्या कहता है। राजा कहता है कि क्या आपने कोई सुंदर आकृति देखी है, क्या आपने नेत्रों को आनंद देने वाला कुछ ऐसा फल देखा है। दूसरा कहता है आप मेरे सामने हो, ऐसा फल दो। कि ना ना, मैं उस कर्ण के आश्रम की शोभा शकुंतला के वर्णन किया। तो राजा कहता है कि हे सखी, सूर्ययुवती संभव किल मुनेरपत्यं तदुर्जिताधिगतम् अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमेव नवमालिका कुसुमम्। सूर्ययुवती संभव, सूर्ययुवती का मतलब अप्सरा या मेन का तात्पर्य। सूर्ययुवती संभव, अप्सरा से उत्पन्न, शिथिलम अर्कस्य ऊपरी च्युतम नवमालिका कुसुमम इव, शिथिल कहते हैं वृत्त से शिथिल होकर, अर्कस्य ऊपरी
आँख के पौधे पर च्युतम गिरी हुई नवमालिका कुसुम चमेली के फूल के समान, मानो कि आग के पौधे के ऊपर चमेली का फूल गिर गया हो, ऐसे वह तत् मुने अपत्यम, वह मुनि की संतान शकुंतला किल निश्चित रूप से सूर्ययुति संभव, निश्चित ही किसी अप्सरा की संतति है। उज्जितादिगतम, उज्जितादिगतम का मतलब छोड़ी जाने वाली कण को प्राप्त हो गई, निश्चित रूप से किसी सूर्ययुति के द्वारा छोड़ी हुई ये अधिगतम उस कण के द्वारा अधिगत की कर ली गई, कण को प्राप्त हो गई है। मानो आग के पौधे पर गिरी हुई चमेली के फूल के समान वो शकुंतला किसी सूर्ययुति के द्वारा, किसी अप्सरा के द्वारा छोड़ी गई और अधिगतम कण के द्वारा अधिगत कर ली गई, कण को प्राप्त हो गई। ये निश्चित ही कोई सूर्ययुति है की संतान है, किसी अप्सरा की संतान है। विदूषक हंसकर कहता है कि आप तो निश्चित ही आपके अंतःपुर में श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, अब उनका तिरस्कार हो रहा है, आप उनको कह इतना सुंदर है तो राजा ने कहा तो इसका मतलब विदूषक जी आपने शकुंतला को नहीं देखा। राजा कहता है कि क्षेत्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु श्रीरत्न श्रेष्ठिरपरा प्रतिभाति सामे धातु विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्या। हे मित्र, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि जो धातु है, तो धातु का मतलब विधाता है, विभुत्वम विधाता के सृष्टि यानी विधाता के जो सामर्थ्य है, तस्या वपुच है, और उस शकुंतला के शरीर पर अनुचिंत्य बार बार विचार करके, पुनः पुनः सोच कर विचार करके मैं वह शकुंतला मुझे विधिना चित्रे निवेश, ब्रह्मा के द्वारा, विधिना ब्रह्मा के द्वारा चित्रे निवेश, चित्र पलक पर रखकर सुंदर चित्र आकृति बना करके, मतलब तीनों लोगों के सौंदर्य को एकत्रित करके उस चित्र को बनाकर और प्राणों का संचार किया है ना। परिकल्पित सत्व योगा, परिकल्पित सत्व योगा मतलब प्राणों का संचार कर दिया गया है ऐसा। मनसा तो रूपोच्चयेन, मनोयोग पूर्वक और रूपोच्चयेन सौंदर्य समूह से रची गई, कृता अपरा स्त्री रत्न सृष्टि प्रतिभाती, विलक्षण स्त्री रत्न की रचना प्रतीत होती है, मानो ऐसा अद्वितीय स्त्री रत्न कभी पैदा ही नहीं हुआ है। ऐसा विधाता ने शकुंतला को बार बार विचार करके मानो चित्र फलक पर सुंदरता को गढ़ के और प्राणों का संचार किया है, मनोयोग पूर्वक सौंदर्य समूह को रचा है, ऐसा विलक्षण स्त्री रत्न प्रतीत होता है। ब्रह्मा के जो निर्माण कुशलता है और शकुंतला की जो सुंदरता है, उसमें बार बार विचार करने पर प्रतीत होता है कि निराले ही ढंग से उस सुंदरी को ब्रह्मा ने बनाया है। महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार कुमार संभव महाकाव्य में पार्वती के सौंदर्य को भी इसी तरह अनुपम चित्रित किया था, उसी तरह इस अभिज्ञान शकुंतलम के अंदर शकुंतला के सौंदर्य को चित्रित किया जा रहा है। तो इधर से कहता है तो फिर इसका मतलब अन्य रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार ही है। राजा कहता है कि मेरे मन में एक बात है, मेरा मन एक बात को गवा दे रहा है। मेरा मन क्या कह रहा है? अनाघ्रातं पुष्पं किशलयमलूनं कररुहैः रणावेद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां बलमिव न जाने भोक्तारं कमिह समुत्स्थास्यति विधि। यहाँ पर शकुंतला के उस बेदाग, उस पवित्र, उस निर्मल
शरीर और मन के बारे में कहा जा रहा है। शकुंतला के लिए दुष्यंत अपने मित्र विदूषक को कहता है, अनाघ्रातम पुष्पम, न सूंघा हुआ ऐसे फूल के समान, कररुहे अलूनम किसलयम, कररुहे अलूनम किसलयम। कररुहे का मतलब ये हुआ नाखूनों से, और अलूनम, अलून का ये हुआ न छेदा गया है, ऐसे किसलय के समान, नाखूनों से न छेदा गया है ऐसे कोमल पत्ते के समान, और अनाविद्धम रत्नम, और न बींधे गए रत्न के समान, अनास्वादित रसम न मधु, ऐसा नवीन मधु जिसके रस को आस्वादित किया हुआ नहीं है, और पुण्यानाम से अखंडम फल, सत्कर्मों के अखंड फल के समान, अनघम तद्रूपम, दोष रहित उस शकुंतला का जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को विधि ही कह एवं भोक्तारम, विधाता किस व्यक्ति को भोक्तारम उपभोग करने वाला समुपस्थास्यति प्रस्तुत करेगा, इतना जाने ये मैं नहीं जानता हूँ। नैसर्गिक जो सौंदर्य है, उसका जो स्वाभाविक सौंदर्य है, उसका जो पवित्र सौंदर्य है, उस शकुंतला के सौंदर्य के बारे में कहा है कि सौंदर्य, उसका सौंदर्य उस फूल पुष्प के समान है जो किसी के द्वारा सूंघा गया नहीं है, उस कोमल किसले के समान है जिसे किसी के द्वारा नाखून नहीं लगाया गया है, वह ऐसी रत्न है जिसको कभी बींधा नहीं गया है, और ऐसे नए नवीन मधु के समान इसे आस्वादित नहीं किया गया, अखंड पुण्यों के फल के समान। राजा कहता है कि इस भोग को भोगने के लिए संसार में ब्रह्मा ने किसे चुना है ये मैं नहीं जानता, अर्थात कौन भाग्यशाली है, कौन सौभाग्यशाली है जिसके भाग्य में शकुंतला लिखी हुई है। ऐसा करने पर विदूषक कहता है कि महाराज आप जल्दी कीजिए, वरना कोई इंगुदी के तेल से चिकनी खोपड़ी वाला कोई तपस्वी है उसको ले न जाए। राजा कहता है कि तपस्वी बालिकाएं स्वभावतः भोली होती है, लज्जाशील होती है, फिर भी उसने मेरी तरफ देखा था, उसने प्रेम उद्गार किया था, प्रेम का उजागर किया था, ये बताएगा राजा। रही सब राजा की कल्पना की जा रही है, क्योंकि कामी सदा पश्यति, कामी अपने लिए ही हर चीज़ को देखता है। आगे अभिमुखे मयि संहतमीक्षणं, हसिता मन्य निमित्त कथोदयं, विनये वारेत वृतेरतस्तया, न वे वृतो मदनो न च संवृतः। क्या कहा? मयि अभिमुखे, मेरे द्वारा उसके सामने देखने पर ईक्षणम संहृतम, ईक्षणम संहृतम, दृष्टि को संहृत कर लेती है, हटा लेती है, समेट लेती है। मेरे द्वारा उसको सामने देख जाने पर वो दृष्टि को हटा लेती है। अन्य निमित्त कथोदय असितम, अन्य बातों के बहानों से वह हंस पड़ती है। अतः तया विनय वारित वृत्ति, इस प्रकार उसकी शालीनता से जो नियंत्रित जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, मदना न विवृता न संवृता, वो मान लो अपने काम भाव को न तो प्रदर्शित कर रही है न छिपा रही है। विदूषक ने पूछा क्या उसने आपको दृष्टिपात किया या नहीं किया? तो दुष्यंत कह रहा है कि वो अपने शील से इतनी दबी हुई है, अपने प्रेम को इतना छिपा रही है, न तो वो खुलकर प्रकट कर रही है, न खुलकर वो अपने प्रेम को बता रही है, ना दबा कर रही है और ना अपने प्रेम को खुलकर वो बता रही है। तो उन शारीरिक चेष्टाओं का वर्णन कहता है कि वो मेरे से दृष्टि न मिलाते हुए मैं सामने देखता हूँ तो दृष्टि हटा लेती है, अन्य बातों के बहानों से हंस पड़ती है। अब शालीनता से जो नियंत्रित किया गया जो काम भाव है, प्रेम भाव है, उसको न तो प्रदर्शित किया जा रहा है और न ही छिपाया जा रहा है। तो विदुषी कहता है तो क्या एकमात्र आपको देखने से सीधा में गोद में आके बैठ जाइए क्या है? राजा कहता है लेकिन विदा होते समय उसने शालीनता से, प्रेम भाव से मेरे को पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त की थी, अपनी प्रेम भाव को मेरे सामने अभिव्यक्त किया था। कैसे किया था? विदुषी पूछता है तो उसने कहा कि
दर्भाङ्कुरेण चरणाक्षत इत्यकाण्डे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद् विव्रेतवदना च विमोचयन्ती शाखासु वल्कलमसट्टमपि द्रुमाणा। दर्भांकुरेण यानी कुशों के अग्रभाग से। तन्वी यहाँ शकुंतला के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्याय काम में लिया है। तन्वी कृशांगी यानी पतली कमर वाली, ऐसी वो तन्वी कतिचिदेव पदानि गत्वा, वो कृशांगी शकुंतला कुछ ही पग कतिचिदेव पदानि गत्वा कुछ ही पग चलकर अकांडे असमय ही अचानक ही सहसा ही दर्भांकुरेण चरणाक्षत कुश के अंकुर से क्षत पैर घायल हो गया है। इति स्थिता ऐसा कहकर रुक गई। द्रुमाणाम शाखासु असक्तम अपि, ध्रुम कहते हैं वृक्ष पेड़, वृक्षों की शाखाओं में असक्तम अपि न उलझे हुए भी वलकलम विमोचयन्ती अपने वलकल वस्त्र को छुड़ाती हुई विवृत वदना आसीत मेरी ओर मुख करके रुक गई। इसका मतलब परस्पर विदा होते समय उसने प्रेम भाव से मेरे को देखा था। राजा कहता है एक दो पग चलकर वह तन्वी शकुंतला सहसा अनवसर बिना समय ही, अर्थात जब ऐसा करने का अवसर नहीं था, यह कहकर रुक गई कि मेरे पाँव में कुश का कांटा चुभ गया, डाल का कांटा चुभ गया। यद्यपि इसके वलकल पेड़ों की शाखा में उलझा नहीं था, फिर भी धीरे धीरे वलकल सुलझाने के बहाने मेरी ओर देखने लगी थी। इस प्रकार मेरी ओर देखती हुई कुछ देर वो खड़ी रही, इसलिए वो भी मेरे प्रेम में लग्न है, मेरे प्रेम में वो भी मग्न है, ऐसा राजा दुष्यंत सोचता है।